हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं। देखिए, ये तो 2003 में भी वादा किए थे कि हम हर आदिवासी परिवार को गाय देंगे। क्या हुआ उसका? यहाँ पर गांव की डेयरी भी बने और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाए। यही सेवा डेरा का उपयोग कर खुलेआम सड़कों पर कमीशन के लिए झगड़ते थे उनके विधायक और मंत्रियां, फिर दुधारू गाय देंगे। मतलब इस सरकार के पास गाय और भैंस देने के लिए और कोई योजनाएं नहीं है क्या? वह साल 2003 था। राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे। भाजपा ने आदिवासियों के आर्थिक उत्थान और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने घोषणा पत्र में हर आदिवासी परिवार को एक दुधारू गाय देने का वादा किया। भाजपा चुनाव जीत गई और अब बारी थी वादा पूरा करने की। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और वादे पर अमल की तैयारी जोर शोर से शुरू हुई। कुछ गाय हकीकत में बांटी गईं और कुछ कागजों में। लेकिन उन गायों का क्या हुआ, आदिवासियों के जीवन में क्या बदलाव आया, यह सब इतिहास के पन्नों में दब गया। और अब 22 साल बाद उसी बस्तर के आदिवासियों को एक बार फिर गाय भैंस देने की तैयारी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। 19 मई 2026 को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि बस्तर के हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी और अगले 6 महीनों में बस्तर में एक बड़ा डेयरी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। उन्होंने इस दौरान वीर गुंडाधुर सेवा डेरा पहल की भी प्रशंसा की, जिसके तहत बस्तर में बने करीब 200 सुरक्षा बलों के कैंपों में से 70 कैंपों को विकास और सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। इन सेवा डेरा केंद्रों से 370 सरकारी योजनाओं तक ऑनलाइन पहुंच होगी। राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाएंगे, बैंक खाते संचालित होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और यह केंद्र डेयरी दूध संग्रह केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल,
इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहां पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। 2003 में जब भाजपा सरकार ने बस्तर के आदिवासियों को गाय देने की योजना शुरू की थी, तब इसे बड़े प्रचार के साथ पेश किया गया था, लेकिन बाद में इस योजना में भारी गड़बड़ियां सामने आईं। नेताओं और मंत्रियों पर कमीशन खाने के आरोप लगे। कई जगह कागजों में तो गाय बांट दी गई, लेकिन असल में आदिवासियों तक गाय पहुंची ही नहीं। कई जगह तो इतनी बीमार और कमजोर गाय आदिवासियों को दी गई कि पखवाड़े भर के भीतर ही उनकी मौत हो गई। जिन परिवारों को गाय मिली थी, उनके लिए वह कमाई का जरिया नहीं बन सकी। जब तक वे दूध देती रहीं तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बूढ़ी हुई और दूध देना बंद कर दिया, तब वही गायें गरीब आदिवासी परिवारों के लिए मुसीबत बन गई। इससे आदिवासी परिवारों पर उन्हें पालने का बोझ बढ़ गया। लाखों की आदिवासी आबादी वाले छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार 2005-06 में 8,791 गाय और अगले साल 2006-07 में 7,203 गाय बांटकर थक गई। यानी 2 सालों में कुल जमा 15,994 गाय बांटने के बाद अगले साल डॉक्टर रमन सिंह ने हाथ खड़े कर लिए। कहा गया कि अब आदिवासियों को बैल जोड़ी दी जाएगी। उस योजना का हश्र क्या हुआ, वह भी अब इतिहास की बात है। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही। इस दौरान आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन बस्तर के आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब बने रहे। हालात ऐसे थे कि 2012 से 2017 के बीच लोगों की औसत आमदनी तो बढ़ी, लेकिन गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ गई। गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले नए लोगों की बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय की थी। बस्तर के आदिवासियों का पशुओं से रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। वे गाय, भैंस और दूसरे पशुधन को परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन व्यावसायिक डेयरी या दूध बेचकर कमाई करना उनकी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा कभी नहीं रहा। बस्तर की आदिवासी अर्थव्यवस्था हमेशा जंगल और खेती पर आधारित रही है। तेंदुपत्ता, महुआ, इमली, वन उपज और छोटी खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य आधार रहे हैं। ऐसे में दूध का व्यापार और डेयरी मॉडल उनके लिए बिल्कुल नई व्यवस्था है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 2012 से 2019 के बीच पशुधन जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पशुओं की संख्या लगभग स्थिर रही। यह इस बात का संकेत है कि ग्रामीण परिवारों के लिए पशुओं को आर्थिक रूप से पालना लगातार कठिन होता जा रहा है। साफ है कि सिर्फ गाय भैंस बांट देना समाधान नहीं होता। असली चुनौती उन्हें पालने, चारा पानी की व्यवस्था करने, इलाज कराने और उनसे स्थायी आमदनी पैदा करने की होती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के आदिवासी परिवारों को गाय भैंस देने की योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2003 में भी हर आदिवासी परिवार को गाय देने का वादा किया था, लेकिन उस योजना का क्या नतीजा निकला, यह सबके सामने है। अब एक बार फिर गाय भैंस बांटने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ पेयजल और अच्छी सड़कें चाहिए, लेकिन सरकार इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके बजाय गाय भैंस बांटने की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी योजनाएं जनता के हित में नहीं, बल्कि कमीशन खोरी के लिए चला रही है। देखिए, ये तो 2003 में भी वादा किए थे कि हम हर आदिवासी परिवार को गाय देंगे। क्या हुआ उसका? खुलेआम सड़कों पर कमीशन के लिए झगड़ते थे उनके विधायक और मंत्रियां। फिर दुधारू गाय देंगे। मतलब इस सरकार के पास गाय और भैंस देने के लिए और कोई योजनाएं नहीं है क्या? अब असम में वादा कर रहे थे हम गाय और भैंस देंगे,
मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कें चाहिए, वो सरकार तो दे नहीं पा रही है। और ये दुधारू गाय देंगे, भैंस देंगे, मतलब कुल मिलाकर सरकार अपनी कमीशन के लिए ये योजनाएं लागू कर रही है। हालांकि 2003 की तुलना में इस बार अमित शाह की घोषणा में कुछ बातें अलग जरूर हैं। पहले जहां सिर्फ गाय देने की बात थी, वहीं इस बार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का समझौता हो चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहकारी डेयरी का पूरा मॉडल गुजरात से समझ कर आए हैं, यानी इस बार एक ढांचा बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वही पुराने हैं। बस्तर क्षेत्र में गरीबी देश के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जहां बुनियादी सुविधाएं, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आज भी दशकों से अधूरी हैं। वहां डेयरी का बड़ा नेटवर्क खड़ा करना एक विशाल चुनौती होगी। दूध की कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्ट, बाजार से जुड़ाव, ये सब ढांचागत मांगे हैं जो बस्तर के सुदूर जंगलों में पूरी होना बेहद मुश्किल है। और क्या तय है कि इस बार गाय भैंस सिर्फ कागजों में नहीं रहेंगी? क्या आदिवासी परिवारों तक वे सच में पहुंचेंगी? क्या इस बार कमीशन का खेल नहीं होगा? बस्तर के आदिवासियों ने दशकों से कई वादे सुने हैं, कभी विकास के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर। जिस बस्तर में सालों तक सुरक्षा बलों के कैंप बनते रहे, अब वहीं उन कैंपों को सेवा डेरा में बदलने की बात हो रही है। यह सोच अच्छी जरूर है, लेकिन असली बदलाव तभी माना जाएगा जब आदिवासी डर के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर बेहतर जिंदगी जीने लगे। गाय और भैंस उनके लिए कमाई का जरिया बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ जानवर बांट देने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ बाजार, सड़क, दूध रखने की व्यवस्था और ईमानदारी से काम करने वाला सरकारी तंत्र भी जरूरी है। बंदूकें अब काफी हद तक शांत हो चुकी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वादे भी खामोश रहेंगे या इस बार सच में कुछ बदलेगा। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर भी करें। खबरों पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।